है नवंबर के आखिर में। बताइए कौन कौन से ऐसे फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं जो आपको बैंक निफ्टी को माफ कीजिए जो निफ्टी को मदद करते हुए दिखते हैं इस शानदार मोमेंटम के लिए। तो पहला तो होएगा भारती। आपको याद है 525 पे हमने ही आपको बोला था भारती विल बी एन आउट परफॉर्मर, और अगर ये डुओपोली जो मुझे नहीं लगता होएगी, बट आरपू से बॉटम डाउन, तो मुझे 725 भारती दिखता है। सीमेंट में इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स और कार्टलाइजेशन कभी हुई नहीं, सीमेंट की कैपेसिटी है नहीं, डिमांड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल आउटपुट। अल्ट्राटेक विल बी लाफिंग इट्स वे टू द बैंक। 8300 मुझे अल्ट्राटेक पे दिखता है। आईसीआईसीआई बैंक 850 रुपए अगर आपने 17.5 जाना है। और एचसीएल टेक एक स्टॉक जो मैंने बहुत जोर से 900 925 1250 पहला टारगेट है, 1325 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। और फिफ्थली मेटल्स की जो रंगत है उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील विल बी एन इक्वल प्रॉक्सी, 900 to 950 ऑन दैट। फिर उन स्टॉक्स पे जो कि अब बहुत लोअर ट्रैजेक्टरी पे मिल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने। मैंने एचडीएफसी कहा नहीं, लेकिन एचडीएफसी भी आपको याद है 2430 50। एचडीएफसी इज अ स्टैंड आउट कंपनी, उसमें कोई दो राय नहीं। अब आप एचडीएफसी लीजिए, वो तो होना चाहिए आपके पोर्ट, लेकिन आप एक दूसरा शेयर लीजिए बंधन बैंक। अब देखिए एज ए मिड कैप, एज ए डिस्क्लोजर, बंधन बैंक इज इन आवर एक्यूमुलेशन लिस्ट। तीन चीजें हैं, बंधन बैंक इज द लार्जेस्ट एमएफआई, और आपको पता है कि इट्स रीगेन्ड इट्स शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस। भी उन्होंने ग्रुप फाइनेंस अपने में मर्ज की थी 3 साल पहले। ग्रुप फाइनेंस 15 लाख की लोन देता है हाउसिंग फाइनेंस में, और ये एक एचडीएफसी की सब्सिडरी होती थी। तो मुझे लगता है अगर हमने वहां खेलना है, मुझे बंधन बैंक का भाव 600 रुपए दिखता है 2 साल में, चाहे 1 साल में भी हो जाए, क्योंकि आप ऐसा बैंक ही नहीं दे सकते जो जहां जिसके पास 2.5 करोड़ अकाउंट्स हैं। तो मैं री-एम्फसाइज करता हूं दैट द रिस्क रिवॉर्ड इन सम ऑफ द मिड कैप्स इज फार मोर देन द लार्ज कैप्स, बट बिकॉज वी ऑलवेज कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियोज। मैं अभी भी कहूंगा एचडीएफसी एंड एलआईसी हाउसिंग। एलआईसी हाउसिंग ने मार्जिन आपको क्रिएट किए थे, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड दे हैड प्रोविजन मोर। साथ में 525 रुपए में अभी एलआईसी हैज बॉट अ स्टेक इन एलआईसी हाउसिंग। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग और बंधन बैंक वुड बी माय टॉप पिक, both on the reasoning that the fear psychosis in Assam and all has played out. Government of Assam is again giving more cash for moratorium, and thirdly group finance is a hidden jewel in the crown for them. लाइफ की प्राइस परफॉर्मेंस बिटवीन मार्च 2020 और अगस्त 2021 में देखिए सर, हमने रिस्क को, अपने फैमिली रिस्क को अगर आप देखें कवर करने की जो टेंडेंसी भी थी 1.25 साल में डेवलप की है, वो शायद इससे पहले नहीं थी। इन 2 स्टॉक्स पे आपकी राय और इंश्योरेंस स्पेस पे आपकी राय क्या है? बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट दिया। इंश्योरेंस कंपनीज आर अ नो ब्रेनर, क्योंकि वी आर वन ऑफ द मोस्ट अंडर इंश्योर्ड कंट्रीज। और साथ में ये जो कंपनी एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, बाय द वे ये तीनों हमारे टॉप पोर्टफोलियो पिक्स हैं, बिकॉज ये 2 साल के लिए नहीं, अगले 20 साल के लिए है। दे आर द मोस्ट वेल कैपिटलाइज्ड banks or institutions, and the type of business which they are generating on yields and rising income on equity will be humongous. So their returns are going to be very very strong. और साथ में आप देख ही रहे हो कि कैसे उनके ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशन हुए जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस मेरे हिसाब से, कोई अगर आप बोलते हो कि एफडी या फिक्स डिपॉजिट आता है, उससे अच्छा इंश्योरेंस में आप शिफ्ट कीजिए। ये 3 स्टॉक्स, सबसे पहले एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू, यू कांट गो रॉन्ग। लेकिन 20 साल का नजरिया रखिए कि आपने कितना लंबा आपने इनमें करना है, क्योंकि वीरू दे आर गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द nationalized insurance companies, and their tendency to give yields is going to be very strong. Plus आपने देखा है as a country now insurance in all phases, in health, car, ये एक रुझान अगले 5-10 साल will only gather more momentum. So these are top sectoral picks. या फिर जुबिलेंट, वेस्ट लाइफ, यूबीएल, यूएसएल, रेडिको, क्या लेंगे? तो पहली बात तो मैं नॉन वेज भी नहीं खाता और ना मैं अल्कोहल लेता हूं, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरा प्रिफर्ड पिक है, वीरू आपको याद है। और अभी भी मैं सोचता हूं टाटा कंज्यूमर इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर, लेकिन टाटा केमिकल्स जो सॉल्ट टू फर्टिलाइजर वाली कंपनी है, दैट इज अनदर प्रिफर्ड प्ले। और आपने देखा ही है दैट हाउ
द मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट ऑफ हीट फ्रॉम होम। यहां पे मैं रुझान दूंगा एग्रोकेमिकल्स पे और यूपीएल और रैलीज इंडिया। These are two outstanding companies. UPL has been a far better performer than any other agrochemical company in the world. और अभी भी वो ब्राजील में, because Brazil shifted to ethanol much faster. तो जो agrochemicals की डिमांड है, जो उनके प्रोडक्ट है, जो उनका साइकिल है, that is very strong. और ये एक टेंडेंसी है जो रिमेन करेगी, वीरू हीट फ्रॉम होम एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ आई विल गो डाउन द लाइन, आई वुड स्टिल से यूपीएल इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्स। ये 1000 रुपीज चले जाए अगली दिवाली तक कोई बड़ी बात नहीं। साथ में रैलीज इंडिया, बट प्रिफर्डली टाटा कंज्यूमर वुड बी एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स आर सम ऑफ द नेम्स व्हिच वी आर वेरी बुलिश। देखिए यूपीएल इज अ ग्लोबल प्ले, थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन एग्रोकेमिकल्स, और जो ब्राजील में उनका एथेनॉल में, ब्राजील इज अ ओल्ड प्लेयर इन एथेनॉल, बट अब उनका रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये 774 रुपए में आप लीजिए, 72-74 में, स्टॉप लॉस ऑफ 760, बट दिस इज हेडेड टू 825। आई डोंट इवन रूल आउट 875 कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ, बिकॉज agrochemicals is going to be in a very strong space। और हमने देखा है रिजल्ट्स फ्रॉम जीएसएफसी, रैलीज, तो यूपीएल इज माय टॉप पिक। दूसरा पिक होएगा 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस चलेगा, तो आप सोचिए रीओपनिंग ट्रेड में स्टॉक्स लाइक आईआरबी इंफ्रा कहाँ जाएंगे। एक साल अगली दिवाली 300 रुपए का भाव होएगा। आईआरबी इंफ्रा इज माय टॉप 3। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, दोनों इसी रिलेटेड सेक्टर से, आप कहें तो मैं शुरू करूं।